अभी क्वेश्चन नंबर 36. The magnetic field normal to the plane of a wire of n turns and radius r, which carry a current I, is measured on the axis of the coil at a small distance h from the center of the coil. ठीक है, मतलब जैसे कोई कॉइल है ये, इसमें कोई करंट अगर आई फ्लो करे, ये इसका सेंटर भी मान लो, और ये कोई पॉइंट है इसके एक्सिस पे, ये सेंटर को मैंने .1 मान लिया और इसको .2 मान लिया, और ये डिस्टेंस h पे है मान लो. ठीक है जी. तो हमने मैग्नेटिक फील्ड जैसे .2 पे निकाला और .1 पे निकाला, तो भी .2 पे तो मैग्नेटिक फील्ड कम ही होएगा 1 से. ठीक है, तो हमने बताना है कि दिस इज स्मॉलर देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बाय द फ्रैक्शन. तो मान लो .1 पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, .2 पे B2 है, तो फिर .2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है .1 के मुकाबले वो इतना कम है, तो इतना स्मॉलर है, मतलब .2 पे मैग्नेटिक फील्ड .1 से, तो अपॉन B1 हमने इसकी वैल्यू बतानी है. ये क्वेश्चन है. ठीक है, यस तो भी सेंटर पे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो ये होता है म्यू नॉट I/2R. ठीक है, और एक्शियल पॉइंट पे कितना होता है अभी सर्कल के एक्शियल पॉइंट पे, यहाँ पे फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³. ये फार्मूला होता है ना, और r इसमें ये वाली डिस्टेंस होती है, ये कितनी होगी यहाँ पे √r² प्लस h², और इसका क्यूब हो जाएगा, तो पावर 3/2 हो जाएगी क्यूब करोगे तो. और यहाँ पे m होता है मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी वैल्यू होती है I इंटू करंट इंटू एरिया. तो m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, I इंटू πr². ठीक है जी, तो फिर इसमें ये पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा भी म्यू नॉट I/2 इंटू r² प्लस h² की पावर 3/2. हमने अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस B2/B1. तो B2/B1 कितना आएगा भी, तो B2/B1 जब निकालोगे तो ये कट जाएगा, और ये 1/r मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे r³ आ जाएगा. ठीक है, यस सर अब यहाँ पे हमें दिया है कि जो h है वो काफी कम है अभी, एट अ स्मॉल डिस्टेंस h. ठीक है, तो h इज वेरी वेरी लेस देन r. अब यहाँ पर थोड़ा इसका अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, जैसे जो ये r² प्लस h² है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r² अगर कॉमन ले लें तो फिर ऐसे हो जाएगा.
और पावर 3/2 भी है साथ में, तो पूरे की पावर 3/2। तो फिर r² की पावर 3/2 r³ हो जाएगा। और ये 1 प्लस h² अपॉन r², इसकी पावर 3/2, ये कट जाएगा भी। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ भी। तो ऊपर जाकर ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, -3/2। और फिर जो फार्मूला होता है ना भी 1 + x की पावर n इक्वल टू 1 + nx, अगर x की वैल्यू 1 से काफी कम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो h² अपॉन r² है, इसकी वैल्यू भी 1 से काफी कम होगी, तो फिर ये फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हो आप। तो क्या बन जाएगा ये, और फिर ब्रैकेट खोल दोगे भी, तो 1 कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 3/2 h² अपॉन r²। तो ये डी आंसर है इसका भी।